और इन कर्मों से संस्कार बनते हैं। आपके भीतर संस्कारात्मक बीज आपके हृदय में जमते जाते हैं, छुपते जाते हैं। तो ये जो कर्म है, क्रियमाण कर्म, और दूसरा होता है संचित कर्म। संचित कर्म का मतलब कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल आपको तत्काल मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कुछ समय बाद मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल बहुत दिनों बाद मिलता है। जैसे किसान जब अन्न उत्पन्न करता है तो उसके 3 भाग कर लेता है। पहला भाग वो होता है जिसका वो तुरंत खर्च करता है, उससे बच्चों के कपड़े ले आएगा, उससे कुछ कोई और घर में खर्च है, मकान बनवाना है, कमरा बनवाना है, कोई काम करना है, तो तुरंत उसको बेच के और वो काम संपन्न कर देगा। दूसरा भाग अन्न का जो होता है उसको वो रख लेता है और उसका उपयोग वो साल भर करता है, साल भर खर्च करता है उसे। और तीसरा भाग जो होता है उसे बीज के लिए रख लेता है और अगली फसल में उसका बीज के लिए उपयोग करता है। तो 3 भाग हुए ना अन्न के। एक तो तुरंत खर्च कर लिया, और दूसरा साल भर उसका उपयोग किया, और तीसरा जो है अगली बार बीज के लिए उसका उपयोग किया। ऐसे तुम जितने कर्म करते हो उन सारे कर्मों के 3 भाग हो जाते हैं। आप वर्तमान में जितने कर्म कर रहे हो उनके 3 भाग हो जाते हैं। एक तो ऐसे कर्म होते हैं जो आपको तुरंत फल दे देते हैं। कैसे? जैसे आपने किसी को नल चलाया, पानी पिलाया, भाई साहब आप पानी पी लो, तो आपने पानी पिलाया तो उसने कहा भाई आप भी पी लो पानी, और उसने भी हैंडपंप चला दिया और आपने पानी पी लिया, तो आपको उस नल चलाने का, हैंडपंप चलाने का तुरंत फल जल पीने के रूप में प्राप्त हो गया। बोलो हर हर। कुछ फल ऐसे होते हैं जो सारे जीवन जिनका फल आपको मिलता है। कुछ कर्म जैसे आप पढ़े लिखे और आपने कंपटीशन पास किया और आप किसी पद पर नियुक्त हो गए, सरकारी नौकरी लग गई, तो उसकी पेंशन जब तक आप रहोगे पहले वेतन मिलेगा और बाद में जीवन भर उसकी पेंशन आपको मिलती रहेगी। तो फल आपको जीवन भर मिला कि नहीं? वो जो कर्म आपने किया तो उसका जीवन भर फल मिल गया। कुछ कर्म ऐसे होते हैं महाराज जिनका अगले जन्म में फल मिलता है, जो बीज बच जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं प्रारब्ध। जैसे अन्न का एक भाग किसान बीज के रूप में निकाल देता है, उसे रख देता है अगली फसल के लिए, अगली बार के लिए, ऐसे ही कुछ कर्म अगले जन्म के बीज बन जाते हैं, उन्हीं को प्रारब्ध कहते हैं। वही अगले शरीर के प्रारंभक होते हैं। और वो जैसे बीज होता है, जैसा बीज होता है, यदि शुभ बीज हुआ तो देवता का शरीर मिल गया, और यदि मिश्रित बीज हुआ, शंकर बीज हुआ तो महाराज मनुष्य का शरीर मिल गया, और यदि अशुभ बीज हुआ तो महाराज फिर पशु बन गए, कुत्ता बन गए। तो वो जो कर्म है वही प्रारब्ध बन जाते हैं, वही अगले शरीर के प्रारंभक हो जाते हैं। तो भगवान का कहना यह है कि बाबा ये तो कर्मों के कारण शरीर मिलता है, इंद्र तो हमें शरीर देता नहीं है।